अस्तित्व का भव्य पदार्पण घुटनपूर्ण रेत के ढेर के नीचे शुरू होता है। आप चमड़े समुद्री कछुए का बछड़ा हैं, जीवन की पहली चुनौती। आप अपनी छोटी तितलियों की स्पैटुला जैसी फ्लिपर्स से ऊपर रेंगते, कठोर जेल से घसीटकर चांदनी समुद्र तट पर उभरते हैं। भाई बहन आपके चारों ओर हैं, पर परिवार से मिलने का समय नहीं है। अभी बेटिधी समस्याएं हैं, जैसे समुद्र तट के पक्षियों को रात का खाना की सूचना मिली है। स्वाभाविक प्रवृत्ति आपकी पूरी जीवित रहने की क्षमता को नियंत्रित करती है। बचाव रणनीति एक सरल कार्य पर आधारित है, सबसे चमकीले क्षितिज का अनुसरण करना, जो मिलियनों सालों तक बिना समस्या चले जब तक मनुष्यों ने हर तट टाइम्स स्क्वायर नहीं बनाया। यह चमकदार प्रदर्शन आपके कुछ भाई बहनों को विपरीत दिशा में दौड़ने के लिए छलकाता है। शांति से आराम करें दोस्तों, सही दिशा में आगे बढ़ते रहें, चंद्रमा की रोशनी वाली तरंगों की ओर रेंगते हुए। अचानक आपके भाई बहन छीन लिए गए। आइए उम्मीद करें कि अभी आपकी बारी नहीं आई है। आप रेंगते हुए विनाश को अनदेखा कर चांदनी में चमकती तरंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। थकाऊ मिनटों के बाद आप उन पहले असंभव तरंगों के सामने पहुंचते हैं और अंतिम धक्का देकर खुद को फेंकते हैं ठंडे पानी में। क्या अनुभव है? उपलब्धि और सुरक्षा की अनुभूति, या शायद आपको सुरक्षा शब्द पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपने दुनिया का सबसे बड़ा बुफे प्रवेश किया। ट्विस्ट यह कि आप मेन्यू पर हैं। क्या वह मछली है? ओह, बैराकुडा, जो सीधे आपकी ओर देख रहा है। आप स्वाभाविक रूप से गोता लगाते हैं। आपकी लचीली खोल आपको पेशेवर की तरह चालान देती है। वेन ने मन बदलकर पानी में प्रवेश कर आपके भाइयों को पकड़ना छोड़ा। ओह, वहां देखो, अन्य मछलियां पार्टी में शामिल हो रही हैं। हालात बिगड़ने लगे हैं। सतह के अराजकता से बचने के लिए आप गहराई में गोता लगाते हैं। अभी आपकी उम्र कुछ ही घंटे है और आपने ऐसी चीजें पार कर ली हैं जो अधिकतर नवजात नहीं करते। अच्छी मेहनत के बाद खोया वर्ष शुरू होता है, खुले महासागर में सारगासम शैवाल के पैचों में तैरते हुए। यह आपके लुकने के स्थान में निजी नाश्ते की बार की तरह है। आप रोज जेलीफिश और प्लैंकटन खाकर मजबूत होते हैं। कभी कभी सांस लेने या विश्राम के लिए सतह के पास जाते हैं। समुद्री कछुए एक वायुश्वास सरीसृप होने के नाते सतह पर आना जरूरी है। आपका श्वसन तंत्र अत्यधिक कुशल है। कुछ सेकंडों में सांस ले छोड़कर अगली गोताई के लिए ऑक्सीजन भंडार पुनः पूर्ति करता है। भोजन खोजने और तैरने से 40 मिनट तक डूबे रह सकते हैं, लेकिन आराम करने पर घंटों नीचे रह सकते हैं। टाइमर खत्म होने पर सतह जाकर वायु भरनी होगी। सिर सतह से ऊपर आते ही आपको ऊंची टाइट आवाज सुनाई देती है और आप फ्रिगेट पक्षी देखते हैं। इसके पंख लड़ाकू जेट की तरह आकाश में कतराते हैं। आपका दिल धड़कन छोड़ देता है। कछुए ऐसा नहीं करते। जब आप लहरों में 3000 फीट डूबते हैं, पक्षी झपाटे में आता है और मुश्किल से आपके शंख को छूता है। वह करीब था, मैं भूल गया बताना। अधिकांश शिकारी की पहुंच से बहुत आगे। एक ऐसे जीव के लिए यह अच्छा है जो पिंग पोंग बॉल से भी छोटा था। ओह, गहरी डाइविंग सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती। आप बाएं दाएं मुड़ते हैं, जलमग्न फॉर्मूलाकार की तरह जिगजैग करता है। शार्क पीछा करती है, लेकिन आपके पास कई दिनों की सहन शक्ति है और आप प्रवाल भित्ति में फांकते हैं। संकीर्ण मार्ग और तेज मोड़ शार्क के लिए बुरे स्वप्न हैं। वह पकड़ने की कोशिश करती, फिर हार मानकर किसी अन्य प्राणी को परेशान करने चली जाती है। तट साफ होने तक प्रतीक्षा करते हैं, सावधानी से बाहर निकलते हैं, प्राकृतिक किले के आभारी हैं। ठीक है, खाने के लिए शिकार करने का समय है। पारदर्शी धड़कने वाली चीजें महासागर के डिस्को लाइट्स नहीं, बल्कि स्वादिष्ट नाश्ता हैं, जिन्हें आप आसानी से कहीं पा सकते हैं। आपके जबड़े उनके डंक भरे भुजाओं को संभालने के लिए बने हैं, मगर तैरती प्लास्टिक थैले जेलीफिश जैसी दिखते हैं और खाने से जान जोखिम हो सकती है। क्या आपको वह याद है जब आपने साथी युवा को दोपहर के खाने जाते देखा था पर दम घुट गया? तब से आप खाने से पहले सब जांचते हैं, जानते हुए किसी गलत निर्णय ले सकता है। मैं सोचता हूं कि मनुष्य नकली मेडूसा जेलीफिश क्यों बनाते हैं, जबकि आपने शुरुआती वर्षों में खुले सागर में हजारों किलोमीटर बिताए। आपकी मार्गदर्शन समुद्री धाराओं पर निर्भर थी। प्राकृतिक राजमार्ग थे जो हर एक में विशिष्ट साहसिकता प्रदान करते हुए गति आसान बनाते थे। बिना स्पष्ट गंतव्य की कम ऊर्जा यात्रा और समुद्र की अनंत लय में 16 वर्षों बाद आपने बेगमानी छोड़ी। वयस्कता आई, इसके साथ 2 मीटर लंबाई, वजन कहीं 880 से 1000 के बीच पाउंड और तेज सहज ज्ञान बढ़ा। आप नए की ओर प्राकृतिक प्रेरणा से आकर्षित होते हैं, जिससे साथी खोजने का समय बताया गया, इसलिए आप फिर निकल पड़े। इस बार स्पष्ट गंतव्य के साथ उथले पानी की उस जगह पर जा रहे हैं जो वर्षों से टलाई गई थी पर अब आवश्यक है। वहां परिपक्व मादाएं मिलीं,
आप पहुंचकर दावा जमा किया, स्थिर होकर साथी के प्रकट होने का इंतजार किया। घंटे दिनों में बदल गए, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। ओह, वहां देखो, लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। यहां एक साथी की तलाश में। प्रतियोगिता बढ़ने लगी है। अधिक नर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई महिला नहीं आई। अब प्रशिक्षण शुरू करना बेहतर रहेगा, क्योंकि महिला आने पर प्रतियोगिता क्रूर होगी। सप्ताह बीतते, वह रही, एक विशाल महिला चमड़े का बैग, 1200 पाउंड वजन वाली, घोंसले बनाने के दौर के लिए तैयार है। लेकिन रुको, हॉट शॉट। उन्होंने भी उसे देखा। पानी के नीचे यूएफसी के समय सबसे पहले अधिकार प्रदर्शित करते हैं। आप गर्दन मोड़कर सिर पानी के ऊपर उठाते हैं। लोग दिखने में अपने से बड़े बनने की कोशिश करते हैं। मर्द भी ऐसा करते हैं। सब पीने वाले खिलौनों की तरह हिलते हैं। यहाँ असली शानदार चीजें हैं। ओह देखो, एक युवा पुरुष महिला की ओर बढ़ता है। आप उसकी ओर देखते हैं। वह पीछे हटता, लेकिन समूह का बड़ा मर्द हमला करता। अब स्थिति गंभीर हो रही है। आप दोनों पानी में पीछे झुककर आमने सामने एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तैरने के लिए नहीं, थप्पड़ मार रहे, धक्का दे रहे हैं, कभी कभी काटते हैं। महिला सर्कस देख रही है, कुछ समुद्री जेलीफिश खा रही हैं। कभी कभी ये लड़ाइयां घंटों तक चल सकती हैं। यह सहनशीलता की परीक्षा है कि कौन लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकता है। आपका सूक्ष्म शरीर आपको चालाकी और घुमाव की क्षमता देता है। स्कूबा गियर में बहामुत अली। ओह सावधान, एक और नर ने तुम्हारे पीछे छिपकर आने की कोशिश की। तुम घूमकर उसे पुरानी शैल जांच देते हो, इससे निशान बनेगा। आखिरकार अन्य नर पीछे हटते हैं। जीत तुम्हारी है, यदि मादा रुचि रखती है, क्योंकि कछुआ स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता। लड़ाई जीतने से यह गारंटी नहीं मिलती कि तुम लड़की पाओगे। कभी कभी वह तुम्हारे युद्धरत रूप को देखकर ही तैरकर चली जाती है। कठिन भीड़ की बात करो, लेकिन जब यह सही चलता है, आप सक्शन कप जैसे पंजों से खोल से जुड़ जाते हैं और गोपनीयता के लिए दोनों पानी में गहराई से डुबकी लगाते हैं। पूरा काम कई घंटों तक चल सकता है। आशा है कि तुमने कार्डियो पर काम किया होगा। तुम काम खत्म करने के बाद दूसरी मादा से जुड़ने जाते हो। यह थकाऊ है, पर निरंतर प्रयास प्रजाति बनाए रखने की कुंजी है। प्रजनन मौसम के अंत तक तुम्हारे नए घाव और कसाइल पंख होते हैं। नर बनकर तुम हल्के स्नैक्स और समुद्र रोमांच के साथ अविवाहित जीवन शैली में लौटते हो। मादा के रूप में अब समुद्र तट पर जाना है, जहां नरों का शुक्राणु संग्रह होता है। ओह, तुम आ गए। आखिरी बार यहां आने के 20 साल हो गए। कहूं तो फ्लिपर, तुम जानबूझकर वहीं लौटे हो जहां तुम जन्मे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में प्राकृतिक कंपास होता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति पढ़ता है, जैसे जीपीएस। तुम तीव्रता और कोण महसूस कर सकते हो। क्षेत्र आपके स्थान का परिपूर्ण नक्शा प्रदान करता है, जैसे प्राचीन डिजाइन प्रणाली जो आपको जन्मस्थल समुद्र तट पर वापस लाती है। आप क्रॉल करना शुरू करते हैं। गुर्राता है, कोई बात नहीं। आप लहरों से दूर खिसकते हैं, मीलों दूर हैं, रेत में खुदाई करते हैं। गड्ढे में 100 अंडे गिरते हैं, हर एक के अलग पिताओं के आनुवंशिक योगदान। सावधानी से ढकें उन्हें। और क्या है वह चमकदार प्रकाश? ओह बहुत अच्छा। कैमरों वाले पर्यटक, कृपया ऑटोग्राफ न दें, आप इस समय व्यस्त हैं। ठीक है, कुछ कमाने योग्य आराम के लिए पानी में वापस लौटने का समय आ गया है। प्रारंभिक शुक्राणु भंडार में अभी 7 अंडों के समूह को निषेचित करने के लिए पर्याप्त है। अविश्वसनीय। आप एक शाब्दिक गतिशील अंडा कारखाना हैं। प्रत्येक 12 दिनों में फैले घोंसले बनाने के सत्रों के बीच आप तटीय जल में घूमते रहते हैं। यह खुले महासागर से गर्म है, पसीना नहीं। अंतर्निहित थर्मोस्टैट के साथ तापमान नियंत्रित। पर्यावरण की चुनौतियों को संतुलित रखते हुए प्रजनन के बाद आप खुले महासागर लौटते हैं, आपका असली घर और शिकार स्थल। पानी आपके सामने अंतहीन फैला है। धाराएं राजमार्ग जैसी मोड़ती हैं, जबकि आप पसंदीदा नाश्ते की खोज में हैं, पर भूख नहीं मिटा रहे। आप पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेलीफिश को नियंत्रित कर महासागर का संतुलन बनाए रखते। आप समुद्र के यात्री नहीं, आप शांत अनकहे नायक हैं। दशकों के प्रवास, प्रजनन और कठिनाइयों के बावजूद समुद्री कछुओं से अधिक जीवित हैं। अरे वहां देखो, जेली सामान्य से ज्यादा एकत्रित और सही तरीके से समूहित हैं। कुछ अलग महसूस हो रहा है। हम किसे पता, मुफ्त खाना तो मुफ्त खाना है। आप करीब तैरते हैं। ओह इंतजार करो, पतली धागे आपके फ्लिपर से टकरा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, शायद कुछ समुद्री शैवाल हैं। आप उन आकर्षक जेली का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक जाल कसने लगता है। पिछड़ने की कोशिश करते हुए जितना संघर्ष करेंगे, कठिनाई उतनी बढ़ेगी। आपके शक्तिशाली फ्लिपर, जो महासागरों में थे, अब इस अदृश्य में उलझ गए हैं। जाल में हर हरकत से स्थिति खराब होती है।
फेफड़े जलने लगते हैं। आरामदायक डाइव की तुलना में घबराहट ऑक्सीजन तेजी से खर्च करवा रही है। सतह शायद 30 फीट ऊपर है, पर 1 मील के बराबर हो सकती है। जाल आपको नहीं पहुंचने देगा। फेफड़ों में जलन। आपकी दृष्टि धुंधली हो रही है। क्या सच में यही अंत है? न उम्र, न शिकारियों के कारण, बल्कि इन अदृश्य रेखाओं से पानी में महासागर अंधेरा शांति पा रहा है। आप अंतिम सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, सब गायब होने तक। कई घंटों बाद मछली पकड़ने वाली टीम ने उसका निर्जीव शरीर और लक्षित कैट जाल में पाया। वे बेकार वजन श्रापित कर तुम्हें समुद्र में फेंक देते हैं और अपना दिन जारी रखते हैं। उनके लिए यह बस एक दिन है। देखो, तुम्हारे कई समान जातियों का यही भाग्य। मानवता की लापरवाही से प्रजाति विलुप्ति के करीब जेलीफिश आबादी नियंत्रित कर सकती हैं। सोचिए, आप 40 साल तक समुद्र में क्रूज कर सकते थे। मानवता की लापरवाही ने बुढ़ापे को ऐसा अवधारणा बना दिया है जिसे शायद ही अनुभव करेंगी।